कृपया ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा के बिना यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमें मुश्किल लगता है, प्रार्थना में मन नहीं लगता है। इसलिए बहुत से लोग ज्यादा समय प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। प्रार्थना करने से पहले समय देखते हैं। परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ ना हो और यदि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रार्थना ना करूं तो वो प्रार्थना बहुत ही सूखा रहता है, बहुत कष्टदायक होता है, वो हमें दंड लगता है। हमारा पूरा मन इस संसार से संबंधित आशाओं से, इच्छाओं से या दबाव के साथ या किसी कमी और पाप के साथ हमारा मन और शरीर यदि भरा रहे, तब आप घुटने टेक कर देखिए, सजा के समान लगेगा। आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रभु का आत्मा हम में रहे। प्रभु के आत्मा के बिना यदि हम प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना हमें कष्टदायक होगा। इसलिए बहुत से लोग घुटने टेकते ही सो जाते हैं। जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, किताबें देकर पढ़ो कहने से ठीक है कहता है, किताबें हाथ में ले लेता है, 3 मिनट के बाद किताबों के ऊपर ही सो जाता है। किस लिए? क्योंकि पढ़ाई पे उससे मन नहीं है। इसलिए जिस काम में आपका मन नहीं है, उस काम को करने से आपको क्या आता है? नींद आता है। वही टीवी के सामने बैठिए, जम्हाई लेते रहते हैं लेकिन आंखों से देखते रहते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं फिर भी देखते रहते हैं। माँ या फिर कोई ना कोई आकर, पत्नी आकर भोजन लाकर आगे रखे या कॉफी रखे या टी रखे, वे ठंडे भी हो जाएं, देखते रहते हैं। आप घंटों घंटों कैसे टीवी देख पा रहे हैं? क्यों घंटों घंटों टेलीफोन में आप बात कर पा रहे हैं? क्यों घंटों घंटों कंप्यूटर के आगे बैठ पा रहे हैं? लेकिन क्यों हम प्रार्थना में घुटने नहीं टेक पा रहे हैं? कारण जानते हैं आप? परमेश्वर की आत्मा की कमी के कारण। बहुत देर तक सुलेमान प्रार्थना करने के बाद कह रहा है, बहुत देर प्रार्थना किया, लेकिन इस प्रार्थना में मुख्य विषय क्या है कि हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। वो परमेश्वर हमें छोड़े बिना हमारे संग रहना है, वो हमारे संग रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए सुलेमान आशा किया। प्रिय एक स्टूडेंट के रूप में जब मैं जवान था, मेरे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही दृढ़, बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली प्रार्थनाएं मैंने जो की, सावधानी से पीछे मुड़कर देखने से कब मैंने किया जानते हैं? जब मेरा सोल, मेरी आत्मा, मेरा हृदय सूखा हुआ था। मैं परमेश्वर से शायद दूर हो रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति मुझसे दूर हो रही है, शायद दूर हो गई है। ऐसी भावना जब मुझ में उत्पन्न हुई, उस कमी को मैं जानने पर तुरंत घुटने में आकर प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु मैं आपसे दूर हो रहा हूं, दिन प्रतिदिन मैं आपकी उपस्थिति को खो रहा हूं, आपकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। आपके और मेरे बीच संसार दीवार बन रहा है, पाप दीवार बन रहा है। मुझे क्षमा कर पिता, मुझे माफ कर पिता। इस तरह प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप करने से, पश्चाताप करने के बाद जिन मधुर क्षणों का मैंने अनुभव किया, अनुभव की गई परमेश्वर की उपस्थिति, की गई अद्भुत प्रार्थनाएं मेरे जीवन में बहुत ही सामर्थ्य प्रार्थनाओं के रूप में यादगार बन गए। इसका अर्थ जानते हैं प्रियो? अगर आज आप में से कोई भी आपके आत्मिक जीवन में और प्रार्थना के जीवन में सूखी स्थिति में है, तो अगर सूखापन महसूस कर रहे हैं तो यह सही समय है। घुटने टेकें, पश्चाताप करें। यही सही समय है घुटने में आकर पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में आंसू बहाने का। फ्रेंड्स, आज हमारे आत्मिक जीवन में प्रार्थना सूखी हुई है क्या? प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है? तो फिर यही सही समय है घुटने टेकने के लिए। इस बात को मत भूलिए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, सुलेमान ने चाहा आपकी उपस्थिति चाहिए। सुलेमान ने चाहा आपकी इच्छा पूरी करनी है। सुलेमान ने चाहा आपकी सहायता चाहिए। हर एक क्षण में आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। आप हमारे साथ नहीं होंगे तो, आप हमारे संग नहीं आएंगे तो
पिता, शैतान हम पर हमला कर देगा, हमारे जीवनों से खेलेगा, हमारे जीवनों को उथल पुथल करेगा, नाश कर देगा। आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते पिता, आपसे दूर होकर हम कुछ पा नहीं सकते पिता। इसलिए पिता, हम आपको दूर कर लें ऐसा कोई भी काम हम ना करें, हमें अनुग्रह दीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।